यूट्यूब चैनल ESK कैंपस में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हम जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम RPF कांस्टेबल, SSC GD, यूपी पुलिस, NTPC, ग्रुप डी या आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे भाई, वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से लिए हैं। कहते हैं मंजिलें क्या हैं, मंजिले का रास्ता क्या हासिल तो 5 में दोस्त। अगर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। अमेरिका से, ठीक है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ऑप्शन ठीक है, पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, ठीक है, रूस के। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आपातकाल का व्यवस्था कहाँ लिया गया? जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, गोदावरी। गोदावरी। अगला क्वेश्चन आपका भाई, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका भाई, काहिरा शहर, ठीक है, काहिरा शहर है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी। नील नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। किसको? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। अगला क्वेश्चन आपका भाई, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, जो विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, उसमें बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका भाई, लेंस की क्षमता SI का मात्रक क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। कार की मात्रक जूल, मीटर, ठीक है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अगला क्वेश्चन आपका भाई, लंबाई का मीटर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कार्निया। ठीक है, भारतीय। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की भी पहले महिला मुख्यमंत्री हैं। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ठीक है, सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। पंजाब में, ठीक है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर शहर में स्थित है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जयपुर हवा महल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैरन द्वीप। वैरन द्वीप। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं की हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि तब जब भी हम न्यू वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली और कटरा के बीच। अगला क्वेश्चन आपका भाई, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि। ऑप्शन बी, पाणिनि। लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है लाल कंगारू। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन नियम के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन नियम के द्वारा जोड़ा गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 42 में। ऑप्शन बी, 42 1976 में। ठीक है, 1976 में। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन आपका भाई, जो आर्टिकल 51A में स्थित है, ठीक है, में भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। और पहले कितना थी? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष थी। 61वें, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 22 मार्च जल दिवस। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका भाई, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन भाई आपका, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का क्या नाम था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, द हिंदू। द हिंदू। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपको बता दें, टाइगर, ठीक है, बाघ संरक्षण नियम लागू हुआ 1973 में। ठीक है, 1973 में। ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? प्रथम बार जनगणना किसके काल में हुई थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, और पूछेगा नियमित जनगणना कब चालू हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में, 1800। अगला क्वेश्चन आपका भाई, 1781 से। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर, पंजाब। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित है? ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29। दोस्तों आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन आपका भाई, एक मिश्रित धातु का उदाहरण है। एक मिश्रित धातु किसका उदाहरण है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस विलयन। ठोस विलयन। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन किस कल्पना की थी? ठीक, कल्पना की थी। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन आपका भाई, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु माना जाता है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु माना जाता है?
आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक असम। ऑप्शन एक असम। अगला क्वेश्चन भाई आपका, निम्न में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन भाई आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन सी बिहार। कम का मतलब न्यूनतम था किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, अधिक बिहार। अगला क्वेश्चन आपका भाई, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कब हुआ था ये पूना पैक्ट? 1932 में। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ था। ठीक है, पूछा था दोस्तों, इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपका भाई, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। दोस्तों आपको बता दें हम जानकारी के लिए, ये 151 फीट, ठीक है, 151 फीट नहीं 151 मीटर, ठीक है, 151 मीटर लंबी है। ठीक, ये 22 मंजिला की है। कितनी? 22 मंजिला की है। इसमें चढ़ने के लिए घुमावदार, ठीक है, घुमावदार 354, कितना? 354 सीढ़ियाँ हैं। 354 सीढ़ी है। अगला क्वेश्चन आपका भाई, किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, भारत का। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन आपका भाई, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। ठीक है, यकृत। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। 1951 में। ये कितने साल की होती है? 5 साल की। 51 से 56, 56 से 61, ठीक है, ऐसे 5 साल। अगला क्वेश्चन भाई आपका, डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी शतरंज। शतरंज। दोस्तों आपको बता दें डी गुकेश हाल ही में, ठीक है, विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं, जो इंडिया से हैं। ठीक है, फने इंडिया से हैं। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक 1984 में। 1984 में। पूछा था इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1923 में। 1923 में पहला। अगला क्वेश्चन आपका भाई, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 आर्टिकल 21 का 1, ठीक है, 21 के ए। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। 18 क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। 14 क्या है, समानता का अधिकार। 17 क्या है, अप्रचितता मतलब छूत का अंत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? निम्न में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म का कारण होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यक्स, ठीक है, यक्स। ये अगर पुरुष में क्या पाते हैं, यक्स वाई, ठीक है, महिला में एक्स। अगर पुरुष का एक्स महिला के एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की। अगर पुरुष को वाई महिला के एक्स मिलेगा, एक्स वाई हो जाएगा, पैदा होगा बच्चा तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। एक्स में लड़की और एक्स वाई में लड़का। पहला क्वेश्चन आपका भाई, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 2004 से। 2004 से। इंस्टाग्राम की 2010 से। अगला क्वेश्चन आपका भाई, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में। 1956 में। अगला क्वेश्चन भाई आपका, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है, गुजरात में। गुजरात में। अगला क्वेश्चन आपका भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आपका भाई, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। ऑप्शन जी डी ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन आपका भाई, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन भाई आपका, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त सचिव के। केंद्रीय वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन भाई आपका, पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, जो वृक्ष होता है उसकी आयु की गणना कैसे की जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वार्षिक बलयों की संख्या गिनकर। वार्षिक बलयों की संख्या गिनकर। अगला क्वेश्चन भाई आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। स्थापना कब हुआ था? 1851 में। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन भाई, भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।